হিন্দু ধর্ম নিয়ে চর্চার জন্য রঘুনাথপুরে আয়োজন করা হলো এক সুবিশাল ধর্মসভার, যেখানে সম্মিলিত হয়েছে অনেক দূর দূরান্তের সাধু সামন্তরা। পাশাপাশি তাদের চাক্ষুষ দর্শন করতে ও তাদের বাণী শুনতে ভিড় জমিয়েছে অনেক ভক্ত। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন রয়েছে পুলিশের বাহিনী। এই বিশাল ধর্মীয় সভার আয়োজন করেছে আদিত্য বাহিনী, আনন্দ বাহিনী, পীঠ পরিষদ ও আদিগুরু শঙ্করাচার্য টেম্পল অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট। এই সভায় সম্মিলিত হয়েছে অনন্ত শ্রী বিভূষিত মঠ পুরী পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এই সভা থেকে সনাতনী ধর্মে আরও যাতে প্রচার হয় তার জন্য বার্তা দেওয়া হয়েছে ভক্তদের উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি এই সভায় উঠে এসেছে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রসঙ্গ, এমনকি সভা ক্ষেত্রে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। नारायण नारायण जय जगन्नाथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। धर्म अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध धर्म अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो सकते। আপনাদের কিছু কোয়ারিজ থাকলে করতে পারেন। नारायण। धर्म अध्यात्म और राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? हमारा सनातन धर्म राष्ट्र को किस तरह प्रभावित कर सकता है? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा चारों प्रकल्प सनातन शास्त्र सम्मत हो तभी राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सुव्यवस्थित रखने की भावना हो तो सनातन सिद्धांत को क्रियान्वित करना चाहिए। मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या को संतुलित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। हर व्यक्ति की जीविका जल से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन विवेचन मुक्त यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत वैज्ञानिक युग में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हुआ? समान नागरिकता की बात है। चलिए, समान नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? मुसलमानों के अनुकूल या हिंदुओं के अनुकूल या वेदांत शास्त्रों के अनुकूल या भारतीय संविधान के अनुकूल? पहले तो उसको बताना पड़ेगा ना। मुसलमानों के सांचे में, क्रिश्चियनों के सांचे में, कम्युनिस्टों के सांचे में हिंदू ढले, ये तो संभव नहीं है। और हिंदुत्व को वो स्वीकार करना ये भी कठिन है। समान नागरिकता का अर्थ है कि जो मानवोचित है उसकी रक्षा हर व्यक्ति का दायित्व है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनम सुखम व यद्वा दुखम सयोगी पर्वो मता। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है।
एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है, एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौर की भावना रखता है, एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है, एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। समान नागरिकता का अर्थ है मानवोचित की रक्षा, अर्थात आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। जाति जनगणना इससे तो जानकारी आप रखनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना जो सेंसस का जो है जाति के बारे में आपका क्या राय है? क्या ये जात के ये जो सेंसस हो ऐसा है ना, आप ही लोगों ने पूछा था राहुल जी को कि आपकी जाति क्या है, यही काम तो राहुल जी ना। बांग्लादेश की गुरुजी गोवंश को बचाने के लिए एक अभियान छेड़ा जा रहा है, आप इसका समर्थन करेंगे? हमने विरोध कब किया? हम तो गो हत्या बंद विरोध कहते हैं। गोवंश जो है पृथ्वी का धारक है, सबके हित में गोवंश का उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनो तो भाई, महायंत्रों के द्वारा जिसकी उपयोगिता को लुप्त कर दी जाती है, उसकी प्रजाति विकृत हो जाती, विलुप्त हो जाती। हल का समय चला गया, बैलगाड़ी का समय भी प्राय चला गया, तो बैलों की उपयोगिता को महायंत्रों ने छीन लिया। तो गोवंश का ह्रास स्वाभाविक है, कृत्रिम दूध, जर्सी गाय ये सब भी चलने लगे। तो जिसकी उपयोगिता को हम महायंत्रों के माध्यम से लुप्त कर देते हैं, उसकी प्रजाति का अंत हो ही जाता है। जैसे विकास के नाम पर वन का विलोप कर दिया गया, वनचर प्राणी भी विलुप्त हो गए। अब हाथी इत्यादि फिर उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, गांव में जाकर व्यक्ति को मारने लगे, कुचलने लगे, उनका कोप भी मनुष्यों को प्राप्त होने लगा। इसलिए हमने संकेत किया कि वनवासी भी सुरक्षित रहें, वन भी सुरक्षित रहें। विकास के नाम पर ऐसा ना हो कि विविध प्राणियों की प्रजातियां ही विलुप्त हो जाएं। और मैं एक संकेत करता हूँ, आजकल महानगर की संरचना विकास का मापदंड है या नहीं? महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुंच है क्या? शुद्ध पानी की पहुंच है क्या? शुद्ध प्रकाश की पहुंच है क्या? शुद्ध पवन की पहुंच है क्या? चतुर आकाश की पहुंच है क्या? शुद्ध मनोभाव की पहुंच है क्या? शुद्ध मुस्कान की पहुंच है क्या? संयुक्त परिवार की पहुंच है क्या? कुल देवी की पहुंच है क्या? कुल देवता की पहुंच है क्या? कुलाचार की पहुंच है क्या? कुलोचित विचार की पहुंच है क्या? संतान उत्पन्न करने और भोजन करने तक महानगर का जीवन सीमित है या नहीं? तो जिसको हम विकास कहते हैं, उसके गर्भ से तो राशि निकल सकता है। अभी जो हिंदू है, पहले तो सनातनी थे ना, तो अभी हिंदू सब उठा देना चाहिए कि सनातनी रखना चाहिए? चलिए, हमने कहा सनातनी, वैदिक और हिंदू। हिंदू शब्द ऋग्वेद में भी आया है, कालिका पुराण में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, बृहस्पति आगम में आया है। हिंदू कोई बाहर से नहीं आया। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू शब्द भी होता है। हिंदू जब कहते हैं तो जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा कहते हैं, समाजवादी पार्टी। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत का जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। जब हिंदू कहते हैं हीनता, तुच्छता, दरिद्रता का जो अपनोदन कर दे, जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, जिसका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, वह यौगिक धरातल पर यौगिक विपत्ति के अनुसार हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक और हिंदू सिद्ध होते हैं। तो अभी क्या है, उनको हिंदू बोलना चाहिए कि सनातन बोलना चाहिए?
सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू, मैंने इतने शब्दों का प्रयोग किया। सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। अभी जो देश की स्थिति है, सनातन धर्म सुरक्षित है क्या? जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो असुरक्षित है। सनातन धर्म, सुनिए, सनातन धर्म के अनुपालक नहीं रहेंगे तो मानो सनातन धर्म दब गया। गीता में भगवान ने कहा योगो नष्ट परम तप। योग के नाश होने का अर्थ क्या है? योग युक्त जीवन व्यक्तियों का नहीं रहा, यही योग का नाश है। इसलिए सनातन का विलोप क्या होगा? हम लोग सनातनी हैं ही, सनातन को न मानने वालों के जीवन में ह्रास हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान इतना उत्कृष्ट है, उसको अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकोप संतुलित रहते हैं, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहता है, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहती है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहता है। इससे बढ़िया कौन सिद्धांत होगा? हमें राम जन्मभूमि में भाजपा जो राम का ध्वजा लेके चलते थे वो हार गया, वो हरा और आप जीत गए। इसका आपको इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि आज हिंदू से मुंह फेर ले रहे राम या दूसरा कुछ, ये थोड़ा आपसे सुनना चाहिए। हमने तो एक दिन पहले ही कह दिया था, मोदी जी जब क्या करने वाले थे, मोदी जी जब राम जी की स्थापना करने वाले थे मूर्ति के, उससे पहले एक दिन पहले कह दिया। आपको ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, हो ही गया। जहाँ जहाँ राम जी ने यात्रा की वहाँ वहाँ भाजपा का बंटाधार हो गया। अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई, चित्रकूट में नहीं जीत पाई, नासिक में नहीं जीत पाई और रामेश्वरम में जीत नहीं पाई, और भी बीच के क्षेत्र में सब जगह राम जी ने दिखा दिया अपना स्वरूप। बीजेपी भाजपा और राम साथ साथ चल नहीं रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि अब जय श्री राम के स्थान पर कहना चाहा जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हमने कहा जगन्नाथ भी पलट देंगे। अब न जय श्री राम रह गए न जय श्री जगन्नाथ रह गए, अब तो मोदी मोदी रह गए। और मोदी का डंका है ये कहना भी अब भूल गए, मोदी की गारंटी है ये भी कहना भूल गए या नहीं? उनको विचार करना चाहिए। मैं किसी दल का नहीं हूँ, उनको विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा भूल क्या हुई। आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया, ये भूल हुई या नहीं? और अनधिकार चेष्टा करके राम जी को प्रतिष्ठित करना चाहा, कर ही दिया, वो भी भूल हुई। साथ ही साथ पहले जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, कहाँ गुजरात में, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी क्यों करते? जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का दास बन के ही काम करता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का दास बन के काम कर सके। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं गोरक्षक गुंडे, और क्या कहते हैं, गो मांस खाने वालों को ताज़ा मांस मिल सके, इसलिए गाय बैलों को जीवित भेजो ताकि उनको काट करके गो हत्यारे जो है ताज़ा मांस प्राप्त कर दे। अब डंके की चोट से गो हत्या के समर्थक हो गए ना मोदी। इन नेताओं पर विश्वास करेंगे? नेता जो होते हैं शब्द वेदी बाण चलाने में समर्थ होते हैं, शब्द वेदी बाण। उदाहरण में देता हूँ, सवर्ण असवर्ण के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर फूट डाल के राजी करते हैं, और आदिवासी आगंतुक के नाम पर फूट डाल के राजी करते हैं। इनके पास फूट डालकर राजी करने का अतिरिक्त कोई है नहीं। कितने राजनेता हैं जिनको राजनीति की परिभाषा भी मालूम, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है।
राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षत्र धर्म, ये पर्यायवाचक शब्द है। सबसे ऊंची बात यह है, एक और भृगु जी थे, एक और पृथु जी थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों में तालमेल था। रामराज की प्रतिष्ठा हुई, धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और वशिष्ठ जी, दूसरी और राम जी, एक और धौम्य जी या वेदव्यास जी, दूसरी और युधिष्ठिर जी, एक और विक्रमादित्य जी, एक और नवरत्न जी, एक और समर्थ रामदास जी, शिवाजी। वन से व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र का बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल, दोनों मिलकर चलते हैं। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। अब तो परंपरा प्राप्त शंकराचार्य को कुचलने का अभियान चल रहा है, नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक। से गोध्वज की स्थापना के लिए यात्रा किया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आपने अपनी ओर से जो है हिंदू राष्ट्र का जो है ये जागरण के लिए आप भी रास्ते पर है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों को? शंकराचार्य कौन है? 4 तो शंकराचार्य होते, 5 में कौन होते हैं आप जाना? भगवान शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठ की प्रतिष्ठा की। ऋग्वेद से संबद्ध, यजुर्वेद से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध, अथर्ववेद से संबद्ध। 5वें शंकराचार्य कौन होते हैं? चैनल वाले जान। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या व्याख्यान है सर? मैंने कह दिया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, संहितात्मक व्यक्ति और समाज की संरचना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमारे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है और भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु, जड़ता, दुख, क्रांत जीवन की समुपलब्धि होती है और कोई मार्ग ही नहीं है सनातन सिद्धांत को छोड़कर दूसरों को सुख देने का, अपने स्वयं को सुखी बनाने का। भारत के बाहर विभिन्न देश में सनातन धर्म का प्रचार के लिए क्या करना चाहिए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से वो सनातन धर्म का स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, उसको यथावत स्थापित करना चाहिए। जहाँ भारत के बाहर लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, वही हम भारतीय पश्चिमी कल्चर को अपना रहे हैं। जो अपना रहे उनको धन्यवाद, जो नहीं अपना रहे वो पश्चिमी कल्चर का अर्थ क्या होता है? जनादेश के बाद जब सब हमने संकेत किया कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो ध्यान, जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, वस्तु स्थिति का, सत्य का पक्षधर होना। अगर हम सनातन धर्मियों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करेंगे तो आधुनिक व्यक्ति भी उसका वश भी मानेंगे, क्योंकि सत्य का पक्षधर ही जीव होता है, उसकी बुद्धि भी सत्य का वश स्वीकार करती है। लिए वहाँ पर अभी जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है उसके लिए विरोध कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी मठ मंदिर जितने हैं उनकी पहले संपत्ति की संज्ञान ले सरकार, उसके बाद हमारी देगी, क्योंकि हमारी शरीयत से चलती है, संविधान से नहीं। इसको आप कैसे देखें? हिंदुओं के जितने आय स्रोत वाले मंदिर हैं पहले से सरकार ने अपने हाथ में रखा, आपको मालूम है? लेने की आवश्यकता है पहले से ही। जो मठ मंदिर आमदनी के स्रोत हैं उनको तो शासन ने पहले ले रखा है, क्या अब लेंगे? क्या ले? पहले से सनातन धर्म के जो मठ मंदिर उनको पहले शासन तंत्र अपने हाथ में रखा है, आपको मालूम होगा। रही है कि वहाँ पे जो प्रसाद बनता है उसमें मांस की जो चर्बी की तेल होती है शासन तंत्र के हाथ में है या नहीं? बालाजी ना, तिब्बत वाला सरकार के हाथ में है नहीं, तो मंदिरों को अपने हाथ में ले लेना, फिर उसे दिशाहीन कर देना, मुख्यमंत्री को दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म के लिए एक रक्षा बोर्ड बनना चाहिए।
मंदिर के साथ जो प्रसाद के साथ ये छेड़छाड़ सही नहीं है। कहीं नहीं है कहा आप कहना क्या है, पहले बात ठीक है या नहीं है? मुख्यमंत्री ने ही बयान दिया है कि सनातन धर्म के नाम को सुरक्षा के लिए बोर्ड बनना चाहिए। बहुत तो पहले से आचार्य शंकराचार्य है या नहीं? सुनो, भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, हम लोग जो निर्णय देते हैं यमराज के कोर्ट में भी ज्यों के त्यों मान्य होता है। आजकल के जज जो निर्णय देंगे यमराज माने या न माने, शास्त्रों में लिखा है हम लोग जो, क्योंकि हम जिस संविधान को मानते हैं उसी संविधान को यमराज भी मानते हैं, मनुस्मृति आदि का संविधान। हम जिस संविधान को मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार वह संविधान यमराज भी मानते हैं। तो ऐसा संविधान होना चाहिए जो यमराज को भी मान्य हो, भगवान को भी मान्य हो, मनुस्मृति आदि का संविधान ऐसा ही है। इसलिए शंकराचार्य जो होते हैं वो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, जगन्नाथ मंदिर को लेकर किसी ने केस किया होगा, उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी, धार्मिक विषय है, आपका जो सुझाव होगा वो मेरा निर्णय होगा। हमने जो सुझाव दिया वही निर्णय हो गया। तो शंकराचार्य का पद न्यायाधीश का भी पद होता है, और हम लोग शास्त्र सम्मत निर्णय देते हैं। वो संविधान चूंकि एक ही है, यमराज भी उसको मानते हैं। यहाँ के मोदी नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यमराज भी हमारे निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान वही है जो संविधान यमराज मानते हैं, उसी संविधान को हम भी मानते हैं। मनुस्मृति का संविधान यमराज पर भी लागू है, हम पर भी लागू है। आपका कहना आया कि राम जी संकुचित हो जाए। राम जी तो राम जी सुनिए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम जी ही कृष्ण जी बने, वो लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा की व्याप्ति ज़्यादा होती है, लीला की व्याप्ति कम होती है। लीला पुरुषोत्तम हो गए श्री कृष्ण जी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मर्यादा का पालन करेंगे, राम राज्य के प्रति आस्थानित होंगे, राम जी के प्रति, तब कृष्ण जी को साथ पाएंगे। कृष्ण भगवान भी गोवर्धन पहले उठाए या रासलीला पहले की? बोलिए। गोवर्धन शारीरिक क्षमता नहीं है, रासलीला करने लगे मरेंगे या नहीं? गोवर्धन पहले तो धारण करके दिखाओ, दावानल पान करके दिखाओ ना पहले, तब रासलीला करना। रासलीला सबको पसंद है, दावानल पीने की क्षमता नहीं है, गोवर्धन धारण करने की क्षमता नहीं है, तो आधा पीकर आधा बच्चे की कहावत रुला देती है। क्या बंगाल में अभी जो आर्टिकल कांड के जो घटना चल रहा है, ये है कि बंगाल में एक दुर्घटना घटी और उसमें जो डॉक्टर्स है उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। ये डॉक्टर लोगों को काम करना छोड़ देना उन लोगों के लिए क्या राय है? आज समाचार पत्र में क्या आया कि काम करना शुरू कर दिया? नहीं, अभी तक नहीं शुरू। आपकी कौन सी बात बनी? अब आया है कि काम करना शुरू कर दिया, आप कह रहे हैं कि काम करना छोड़ दिया, फिर शुरू क्यों किया? छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, अब तो आज आया। हमको सकने में डालो। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म इसमें विभेद क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म एक ही है। वेदादि शास्त्र सम्मत ही ये धर्म है, नाम में भेद है, वस्तुतः स्वरूप में कोई भेद नहीं। स्वरूप स्वभाव प्रभाव को लेकर एक ही है। नाम में वैदिक धर्म कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। সমাজে লাভ জিহাদ বাড়ছে, এটা সমাজে লাভ জিহাদ বাড়ছে, এটাকে প্রতিকার কিভাবে করা যাবে? क्या क्या समाज में लव जिहाद बढ़ रहा है, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? प्रतिकार तो वही जाता है, फिर जाके कहाँ पर कोर्ट में क्या करो, तलाक दे दो, प्रतिकार फिर हो जाता है। क्या सुनिए, विधि की सीमा में विवाह जीवन भर चल जाता है, लव मैरिज टूट ही जाता है। विधि की सीमा में जो विवाह होता है जीवन भर चल जाता है। लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है। प्रेम के बल पर ही
अब दुष्यंत दमयंती ये सब की जब बात है ना, सब वो तो परंपरा से ही, भगवान राम का विवाह सीता जी से होना था, वो परंपरा से ही संबंध है, अनादि दंपति है। नहीं तो प्रेम विधि सम्मत जो प्रेम होता है टिकाऊ होता है, प्रेम के आधार पर विवाह टिकता नहीं है। आज भी तो स्पष्ट ही है। शैली में ना अनुकृति है ना, यहाँ तो मूल पर आधार थोड़े होगा। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे मत्था टेकने? तो सब चैतन्य महाप्रभु कहाँ मत्था टेकने जाते थे? उनके सामने बंगाल में कौन जगन्नाथ मंदिर था? चैतन्य महाप्रभु की आस्था का क्रम है या नहीं जगन्नाथ जी? हर हर महादेव। भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে যে 4টে মঠ আছে তা উনি হচ্ছেন গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ, পুরী পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু স্বামী নিঃসঙ্গ সরস্বতী মহারাজ। ভগবান আদিগুরু শঙ্করাচার্য থেকে উনি 145তম শঙ্করাচার্য এবং ভগবান নারায়ণ থেকে উনি 155তম ওনার গুরু পরম্পরায় ওনার প্রতিষ্ঠা। আজকে যে সভাটা হতে চলেছে সেটা চাতুর্মাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর গুরুদেব প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এলেন এবং সাধারণ মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি উনি কি আজকে বার্তা দেন সেটা আমাদের দেখতে হবে এবং আশা করছি উনি যে বার্তাটা দেবেন সেটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এবং সারা ভারতবর্ষের জন্য একটা সুখময় এবং আগামী দিনটা আরও সুখকর হবে।